करने वाले हैं। देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो एग्जाम्स में हमारे पूछे गए। अब न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं और उनके कुछ मान जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई का मान कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19। और इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? कूलम। अगर प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब अगर बात करें हम कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। कितना? इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो यहाँ से अल्फा कण पर आवेश कितना निकल आएगा? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। और अगर अल्फा कण पर आवेश की बात करें तो कितना हो जाता है? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब अगर इनके हम द्रव्यमानों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे? m से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.0 गुणा 10 की घात माइनस के 31। अगर इसके मात्रक की बात करें, मात्रक क्या हो जाता है इसका? किलोग्राम। मात्रक इसका किग्रा। अब अगर हम प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 7 गुणा में 10 की घात माइनस के 27। और इसके मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक इसका भी क्या होगा? किग्रा ही होता है। और इसके बाद अगर हम अल्फा कण का द्रव्यमान ज्ञात करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 27 किग्रा। अब अगर हम बात करें तो हमने पढ़ के रखा है कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था जो हमारा उसमें नियतांक आता है कि उस नियतांक का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना हो जाता है? 9 गुणा में 10 की घात 9। इसका आंकिक मान कितना होता है? 9 गुणा में 10 की घात 9। इसका आंकिक मान 9 गुणा में 10 की घात 9 होते हैं। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा ये एप्सिलॉन नॉट आया है, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें, जहाँ हमारा ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा निर्वात की वैद्युशीलता। क्या? निर्वात
की वैद्युत शीलता। अगर इसके हम मान की बात करें तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणा में 10 की घात माइनस के 12। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इनमें से इसके बाद अगर हम आवेश के क्वांटीकरण की बात करें, आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण, इसका सूत्र क्या निकाला था, Q बराबर में NE, जहाँ हमारा N होता है वो किसको दर्शाता है, जहाँ N जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की दर्शाती है। जहाँ N हमारा किसको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की इस संख्या का मान हमारा हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है, जैसे 1, 2 या 3 करके इस तरह से पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अब अगर बात करें थोड़े और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आने वाली हैं आगे, जैसे कि हमारा आ जाता है, कुछ जगहों पे पूछ दिया जाता है एंगस्ट्रॉम का मान। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। अगर इसके मान की बात करें, इसका मान कितना होता है, 10 की घात माइनस के 10। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। हमने कूलाम का नियम पढ़ के रखा है। अगर हम कूलाम के नियम के हिसाब से जाएं तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य जो करने वाला बल होता है, उस बल तथा उनके बीच की दूरी, वो हमारा कार्य करने वाला बल क्या होता है, उस आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर कूलाम के नियम का सूत्र निकालें, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। अब अगर हमारा कोई माध्यम भी दिया गया है तो माध्यम के लिए यहाँ पर हम एक परावैद्यांक K का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये मेन फॉर्मूले जो हमारे इसमें यूज़ करना है। और हाँ, कुछ जगहों पे हमें परमाणु संख्या भी दी जाती है, तो Q बराबर NE के बजाय हम Q बराबर किसका, ZE का भी यूज़ करते हैं, या फिर उसमें जो परमाणु संख्या जो दी गई होती है उसी को हम N के संख्या के रूप में मानकर फॉर्मूला यही लगाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें जो चीज़ दी गई है उनको लिखकर आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहे हैं जैसे कि आपको एग्ज़ाम में करनी है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान दिया गया कितना है, 12.5 गुणा में 10 की घात 18। अब हमें क्या, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी है, मतलब हमें Q का मान ज्ञात करना है, अब अगर हम बात करें तो हमने आवेश के क्वांटीकरण से पढ़ के रखा है कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE। तो यहाँ से अगर हम N का मान रखें तो कितना दिया है, 12.5। हमें N का मान कितना दिया गया है, 12.5 गुणा में 10 की घात कितनी, 18। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अगर हम दोनों का गुणा करें तो यहाँ से देखिए कितना निकल आएगा, तो Q बराबर 16 का अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 16 का 5 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। और 16 का अगर 2 से करेंगे, 16 दूनी 32, 32 में अगर हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40, 40 का 0 हासिल में फिर 4, और 16 का 1 से करते हैं, 16 के 16 में 4 जोड़ते हैं कितने हो जाएगा, 20 गुणा में कितना, 10 की घात माइनस
के ये आधार बराबर तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 18 प्लस का और 19 कैसा है, माइनस का। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें दशमलव देखें तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक था, एक अंक था, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक था। मतलब हम क्या करेंगे, इस संख्या में पीछे से दशमलव के आगे उतने ही अंक इनके 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से q बराबर में कितना निकल आएगा, 20 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना, निशान चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। तो अगर हम इसका 0 हटाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, q बराबर में कितना, 2 कूलम हो गया। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब अगर इसी तरह से अगर हम दूसरे अपने क्वेश्चन को करें तो हमें दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। दिया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 18 कूलम धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ कि हम जब अपने किसी परमाणु को पढ़ते हैं तो परमाणु में हमारे 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जिनमें इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर क्या है, धनात्मक आवेश है, अर्थात इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और इसमें पूछा भी गया है कि बस इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो हमारे क्या, इसमें धनात्मक आवेश है, इसका मतलब क्या, हमारे क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हमें जो चीज़ दी गई है, क्या दिया है, हमें दिया गया है, हमें क्या चीज़ें दी गई हैं, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात 18 कूलम धनात्मक आवेश। मतलब हमें आवेश दिया गया है क्यू का मान कितना, 2.4 गुणा में 10 की घात माइनस के 18। इसका मात्रक क्या है, कूलम। अब अगर हम बात करें तो हम जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब अगर हम इसमें देखें तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही। तो हमने अभी आवेश के क्वांटिकरण से सूत्र पढ़ के रखा है, क्या हो जाता है, क्यू बराबर एन ई। तो अगर हम आवेश के क्वांटिकरण का सूत्र लगाएं तो क्या होता है, क्यू बराबर में एन ई। तो यहाँ से अगर हम क्यू की जगह पे मान रखें, क्यू का कितना दिया है, 2.4 गुणा में 10 की घात माइनस के 18 बराबर पे अगर देखें एन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब ज़रा देखें ये पूरा मान हमारा एन के साथ किसमें गुणा में, तो दूसरी तरफ कहाँ जाएगा, भाग में। तो इधर इसके साथ कहाँ जाएगा, बटे में। तो आ जाएगा तुम्हारा 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 बराबर कितना है, एन। अब अगर देखें तो इस दशमलव से इसका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर 8 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और इसको 8 से काटेंगे तो 3 बार, और 2 से इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। अब अगर देखें तो 10 की घात नीचे माइनस की 19 ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की 19। तो 10 की घात माइनस 18 प्लस में कितना, 19। तो अगर हम देखें तो चिन्ह किसका आता है, हमेशा बड़ी संख्या का। तो एन बराबर कितना निकल आएगा, 1.5 गुणा में 10 की घात, क्या 1 10 की घात 1 हो तो हम लिखते नहीं, तो 1.5 के साथ जैसे ही गुणा कर देंगे तो इनका मान परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। यानी कि अर्थात हमारी इसमें क्या, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसमें हमारी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में बताया एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हमें बताना है एक कूलम आवेश, यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें क्यू का मान दिया है, हमें दिया है क्या, क्यू का मान दिया गया है कितना, एक कूलम आवेश। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हमसे एन का मान पूछ रहा है। तो अगर हम देख जानते हैं कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब अगर हम बात करें तो एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम आवेश के क्वांटिकरण से सूत्र क्या लगाते हैं, क्यू बराबर में एन ई। तो अगर हम देखें क्यू का मान दिया गया है कितना है, 1। क्यू का मान कितना दिया है, 1 बराबर में एन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के
19। अगर इस पूरे मान को देखें n के साथ इधर गुणा में, दूसरे कहाँ जाएगा, भाग में, इसके 1 के बटे में, तो कितना हो जाएगा 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। इसका दशमलव हटाते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो 10, नीचे घात नीचे माइनस की है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी प्लस की, तो गुणा में 10 की घात 19। अगर इस नीचे कितना है 16। अब अगर इसकी एक घात कम करें तो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 100 गुणा में 10 की घात कितनी 18 बचेगी, बचे कितना 16। अगर 16 से काटेंगे तो 16 का 6 से करते हैं 96, और 16 दूनी 32, और 16 पंचे 80, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.25 गुणा में 10 की घात 18। अर्थात इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया है, 7 हमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या दी है, 7 नाइट्रोजन की, और परमाणु उसका भार कितना दिया है 14। अब अगर हम देखें तो दिया है, क्या दिया गया है, नाइट्रोजन, इसकी परमाणु संख्या 7 है, इसका परमाणु भार 14 है। यानी कि इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यानी कि हमें n का मान दिया गया है, n का मान कितना दिया है 7। जितना परमाणु भार होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी, परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी ही परमाणु क्रमांक भी आपका उतना ही होता है। अगर हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कि परमाणु संख्या के बराबर है। अब अगर हम बात करें कूलाम में आवेश की गणना करनी है, यानी कि हमें n का मान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कूलाम में आवेश, यानी कि Q का मान ज्ञात करना है। अब अगर आवेश के क्वांटीकरण के हिसाब से चलें तो Q बराबर सूत्र क्या होता है Ne। तो यहाँ से अगर हम मान रख दें तो n का मान कितना दिए है 7, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19। तो 7 का इससे गुणा करेंगे तो Q बराबर कितना निकल आएगा, 7 का 6 से गुणा करते हैं 7 6 42, दशमलव लगा देते हैं, 7 के साथ 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, गुणा में 10 की घात कितना माइनस के 19, और आवेश निकाले हैं तो मात्रक क्या होगा कूलम। ये आ गया इसका भी आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमसे पूछा गया है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, 4.0 गुणा 10 की घात माइनस के 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। अगर हम बल की बात करें तो बल को हमने कूलाम के नियम से पढ़ के रखा है, तो हमें इसमें पहले जो चीज़ दी गई उनको लिख लेते हैं। क्या दिए है, हमें दिया गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, अर्थात हमें दो प्रोटॉन दिए गए हैं। तो अगर हम प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो कितना होता है, पहला प्रोटॉन ले लिया, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, पहले प्रोटॉन पर आवेश। अब अगर हम इसी तरह से दूसरे प्रोटॉन पर बात करें तो दूसरे प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अब यदि हमारे दोनों प्रोटॉन ही है तो हमने कूलाम के नियम से पढ़ के रखा है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पीछे की ओर हटाते हैं। अब अगर हमें इसके बीच की दूरी दी गई है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, यानी कि दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं आर से, तो आर का मान कितना दिया है 4.0 गुणा में 10 की घात माइनस के 15, और इसका मात्रक क्या दिया है मीटर। अब इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण, अर्थात हमें क्या बल ज्ञात करना है और इसकी प्रकृति बतानी है, अर्थात ये कैसा बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम जानते हैं कि एक समान आवेश अर्थात समान प्रकृति के आवेश अगर दोनों धनावेश स्थित हैं तो प्रोटॉन दोनों पर कैसा आवेश होता है, दोनों पर धनावेश होता है। अब धनावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक अगर विपरीत आवेश है, एक प्लस का है या और दूसरा माइनस का, तो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हमने सूत्र क्या पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कि 2 आवेश प्रोटॉनों के आवेश हमको दिए हैं बटे में r²। अब अगर हम यहाँ पे मान रख दें तो 1/4πε0, तो इसका मान कितना हो जाता है, मैंने पढ़ा था कि 1/4πε0 जो होता है इसका पूरे का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे मान रख दें इसका, तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ अब अगर हम देखें तो Q1 और Q2 आया था, दोनों में प्रोटॉनों के आवेश रख देने, कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरे प्रोटॉन पर भी कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19, और बटे में क्या, r²। तो जो बीच की दूरी दी उसका हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो 4.0 × 10⁻⁻15, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अगर हम देखें तो गुणा करें तो 9 का 16 का और इसका 16 का अगर हम गुणा कर लें, तो यहाँ से अगर देखें तो गुणा कितना निकल आएगा, 9 गुणा में 1.6 गुणा में 1.6। तो हम अगर यहाँ से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 का अगर हम 9 से करें तो 6 का 9, 16 9 कितने होते हैं, 144, 16 9 या 144 हो जाते हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक पहले दशमलव लगाते हैं, गुणा में कितना, 1.6। इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ज़रा देखो, अब देखिए ज़रा यहाँ, F बराबर कितना आ जाएगा, 9 16 का गुणा किया है तो कितना हुआ, 14.4। गुणा में अगर हम देखें तो 10⁻⁻19, और ये -19 और ये +9, तो 19 और 19 माइनस माइनस मिलके कितना प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगी कितनी, -38 और +9, इसकी घात कितना, -38 और प्लस का कितना, 9, और ये एक क्या बचा, 1.6 बचा हुआ है, गुणा में इसको लिख लेते हैं। अब नीचे अगर देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 गुणा 10 की घात। तो जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो घातों का क्या होता है, आपस में गुणा कर देते हैं। तो 15 और 2 का गुणा होता है, 10 की घात कितनी हो जाएगी, -30। अब अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या, एक जीरो बढ़ जाएगा। 16 से 160 को काटेंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं F बराबर 14.4 गुणा में 10 की घात कितना बचेगा ऊपर, 38 से 9 चला जाएगा, कितना, -29। अब नीचे अगर देखें तो 10 गुणा में 10 की घात -30। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, 10 की घात कुछ नहीं है तो 1 होती है, तो +1 और -30 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो F बराबर कितना, 14.4 ऐसे ही गुणा में 10 की घात -29। नीचे कितना बचेगा, 10 की घात -30 से 1 चला जाएगा, तो 10 की घात कितना बचेगा, -30 और प्लस का 1। तो यहाँ से बल निकल आएगा कितना, 14.4 गुणा में 10 की घात -29। नीचे भी कितना बचेगा, 10 की घात -29। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बल हमारा कितना निकल आएगा, 14.4। और मात्रक इसका बल का क्या होता है, न्यूटन। दोनों एक समान आवेश थे तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, के बीच में प्रतिकर्षण बल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 अल्फा कण क्वेश्चन दिया है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो हमें दिया गया है, क्या दिया है कि 2 अल्फा कण, 2 अल्फा कण अगर हम बात करें तो अल्फा कण पर आवेश हमने पढ़ के रखा है, जो अल्फा कण होता है उस पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, यानी कि कितना, 2 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस के कितना, 19। तो कितना निकल आएगा, 3.2 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 कूलम। अल्फा कण पर आवेश कितना आ जाएगा, 3.2 गुणा में 10 की घात
माइनस के 19 कूलम। अब 2 अल्फा कण तो दोनों पर आवेश इतना ही समान रहेगा। अब इनके बीच की दूरी दी गई है, बीच की दूरी कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है 10 की घात माइनस के 10, तो 0.1 गुणा में 10 की घात माइनस के 10 और मात्रक क्या मीटर। अब अगर हम देखें दशमलव को पीछे की ओर ले जाते हैं, जब भी हम दशमलव को पीछे की ओर ले जाते हैं तो घात कैसी माइनस में जोड़ी जाती है। तो यहाँ से r बराबर दूरी कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको दशमलव को 1 के पीछे ले जाएं, 1 अंक पीछे किया तो 10 की घात माइनस के 10 में क्या कर देंगे 1 घटा देंगे। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 11 और मात्रक क्या मीटर। अब कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, अर्थात हमें F का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या लगाते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से अब कूलाम के नियम की बात की जाए तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0। क्या F बराबर पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। तो 2 अल्फा करते अर्थात दोनों का आवेश कितना 3.2 करके ही आएगा। तो यहाँ से F बराबर 1/4πε0 का मान कितना है 9 गुणा में 10 की घात 9 और अल्फा कड़ पर आवेश यानी कि 3.2 गुणा में कितना होगा 10 की घात माइनस 19 और दूसरा भी यही 3.2 गुणा में 10 की घात माइनस के 19 और बटे में क्या r²। तो आज दूरी कितनी निकली 1 गुणा में 10 की घात माइनस के 11। तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करते हैं। अब अगर हम गुणा कर लें तीन इनका सबका तो कितना निकल आएगा 9 गुणा में, अगर हम गुणा करें 9 गुणा में 3.2 गुणा में 3.2 तो अगर हम थोड़ी देर के लिए 32 और 32 का अगर गुणा कर दें तो कितना आता है 32 का से करते हैं तो 64 के 4 हासिल में कितने 6 और 32 दिए 96 और 96 में हम जैसे ही 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 6 12 और एक में एक जोड़ हासिल जुड़ जाएगा हो जाएगा 10। हम एक हासिल जोड़ते ही 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 10। अब दशमलव के बाद एक अंक यहाँ था एक यहाँ तो यानी कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हो गए पूरे 2, तो पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। अब गुणा में कितना है 9, 9 का भी गुणा कर देते हैं कितना आएगा 9 का 4 से करेंगे 9 चौक 36 के 6 हासिल में कितने 3, 9 का 2 से करते हैं 9 दूनी 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 का 1 हासिल में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 0 से तो 0 ही होता है हासिल जोड़ देंगे 2 आ जाएगा और 9 का 1 से करते हैं 9 1 के 9 तो कितना आ जाएगा 92 पॉइंट में 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर कितना 92 में 16 गुणा में घात को देखें -19 और -19 मिलकर क्या होता है प्लस, तो घात कितनी हो जाएगी -38 और -38 से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -31। तो घात कितनी आ जाएगी 10 की घात -31। अब अगर हम देखें तो नीचे 1 तो 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होते हैं, तो 1 गुणा में 10 की घात -11 और 2 का गुणा होगा तो घात के ऊपर घात चढ़ी होती है घातों का क्या कहते हैं गुणा। तो इसके बाद -11 से कितना हो जाएगा -22। अब नीचे माइनस का ऊपर जाके प्लस, तो बल हमारा निकल आएगा कितना 92.16 गुणा में 10 की घात 32, 32 से 22 चला जाएगा कितना बचेगा 10 की घात 7। मात्रक क्या होता है न्यूटन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिल सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया गया है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। क्या दिया है 2 बिंदु आवेश हैं तो दिया है हमें 2 बिंदु आवेश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो 2 बिंदु आवेश हमारे Q1 और Q2 हैं और निश्चित दूरी पर रखा जाता है, यानी कि हम उस दूरी को भी मान लेते हैं कितनी है Q1 और Q2 हैं और वो दूरी हमारी कितनी क्या है वो दूरी हमारी R है। रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। अर्थात हमें क्या बताया जा रहा है कूलाम के नियम से हमने पढ़ के रखा है कि बल का सूत्र है F बराबर 1/4πε0 क्या आ जाएगा Q1 Q2 बटे में क्या कर देते हैं R²।
अब इसके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो 80 बराबर में आ जाएगा 1/4πε0। ये पहली कंडीशन आ गई, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब अगर हम दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ें तो दूसरी कंडीशन क्या बताई जा रही, इन्हीं आवेशों को परावैद्युत में, जब परावैद्युत में हम रखते हैं तो हम सूत्र क्या लगाते हैं कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4πε0 के माध्यम का परावैद्युतांक के लिए के लगाते हैं, Q1 Q2 बटे में दूरी का क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो क्या बताया जाए तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इस बल का मान कितना हो जाता है 8 न्यूटन हो जाता है, मतलब इसका 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/4πε0 के, यहाँ से कितना Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बना दिया समीकरण 2। तो क्या करते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या भाग देने पर, तो इसको अगर हम लिख दें तो जो इस पक्ष में है लेफ्ट साइड उसको लेफ्ट साइड ही रखना है, और जो दूसरे पक्ष में 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर एक के नीचे है, तो यहाँ से 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये खत्म, 4πε0 खत्म, ये के कहाँ चला जाएगा ऊपर, 8 से सी को काटेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से बता सकते हैं कि का मान कितना निकल आएगा 10, माध्यम का परावैद्युतांक हमारा 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। अब दोनों समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, यानी कि दो आवेश हमें जो हैं हमें दिया गया है, दोनों ही आवेश कितने हैं एक कूलाम के, दोनों का परिमाण दिया है, तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमें, Q1 का मान भी दिया है कितना एक कूलाम, और Q2 का मान भी कितना दिया है एक कूलाम दिया है। अब क्या बताए परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, अब वो दूरी नहीं पता है तो हम उस दूरी को मान लेते हैं, माना दूरी क्या आर है, मान लिया दूरी हमारी जो है वो आर मीटर है, दूरी आर है। अब क्या बताए इनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, हमें बल भी दिया है, कमान कितना कार्य करता है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है पहली कंडीशन में, तो इसके हिसाब से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं। तो कूलाम के नियम से अगर सूत्र लगाएं तो ये बराबर क्या पड़ा है 1/4πε0 1/4πε0 और गुणा में क्या आ जाता है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मान रख दें तो F बल का मान कितना दिया गया है, कितना इनके बीच 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है, ये यहाँ पे सही कर लीजिए कितना 9 गुणा में 10 की घात 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। दूसरी कंडीशन में 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखते हैं तब दिया गया, तो यहाँ से F का मान दिया गया कितना है 9 गुणा में 10 की घात 9, और इसका मान कितना है 9 गुणा में 10 की घात 9 होता है। Q1 Q2 दोनों का मान 1 होता है, तो 1 गुणा 1 दिया गया हमको, और आर स्क्वायर तो दूरी का जो स्क्वायर वैसे ही रहने देते हैं, तो इससे पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो आर स्क्वायर बराबर में कितना 1। अब स्क्वायर इधर लगा उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, और रूट 1 का मान कितना होता है रूट 1 का मान 1 होता है, तो ये दूरी आ गई तुम्हारी 1 मीटर। अब क्या बताया गया है, अब हमें सवाल में बताया गया है जब इसे यदि इन्हें द्रव में रख दें तो द्रव में रखने पर इससे द्रव का परावैद्युतांक यानी कि का मान दिया गया कितना है
80 परावैद्युतांक के द्रव में रखने पर उतनी ही दूरी, यानी कि दूरी जो हमारी निकली उतनी ही रहेगी, इनके बीच कितना बल कार्य करता है, तो कूलाम के नियम से, फिर से कूलाम के नियम से। तो ये बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R²। तो अगर हम देखें तो इस F का मान ज्ञात करना है, इसका मान कितना, 9 गुणा में 10⁹ और परावैद्युतांक भी दिया है, तो बटे में कितना, परावैद्युतांक के का मान कितना दिया, 80, Q1 Q2 तो 1 गुणा में 1 और बटे में R² तो 1 का स्क्वायर। अब अगर 80 से इसको काटेंगे तो हम भाग करके देख लेते हैं। 80 से अगर हम 9 को भाग करें, अगर हम 80 से 9 को भाग करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 80 का 1 से करेंगे तो 80, यहाँ से बचेगा कितना है 10, पॉइंट लगा लिया तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर से एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 80, बचेगा कितना 20, अब 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16 मतलब 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 160, तो यहाँ से भी 0 बचेगा और यहाँ से कितना 4, 0 बढ़ा सकते हैं, 8×5 = 40, यानी कि कितना 400 होके पूरा कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.1125। तो यहाँ से अगर हम रखें कितना, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसका बचेगा नहीं, तो बराबर कितना बचेगा 0.1125 गुणा में 10⁹9। अगर दशमलव को उधर कर दें तो ये बराबर एक अंक उधर ले जाएंगे तो 1 घात माइनस कर दें, तो 1.125 गुणा में 10⁸8। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो आप सभी को टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।